तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर होगा भाई कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यानी वेक्टर फॉर्म में बाबू कूलाम्स लॉ समझेंगे। वेक्टर फॉर्म में किस तरह कूलाम्स लॉ को लिखा जाता है, और ये भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे भाई कि ये थर्ड लॉ को फॉलो करता है वेक्टर फॉर्म में। देखो भाई ये वाला एक आवेश ले लेते हैं। ये आवेश है बाबू +Q1, ठीक है। ये आवेश है +Q1, और बाबू ये दूसरा आवेश है +Q2। +Q1 और +Q2 ये दो आवेश हैं। दोनों आवेशों के बाबू बीच की दूरी, इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है, जो स्केलर क्वांटिटी है वो r है। दो आवेश है Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी बाबू है r। चलो अब एक काम करते हैं। हम यहाँ से अगर खड़े होकर के, ध्यान देना है, यहीं पे समझना है, यहाँ से खड़े होकर के दूसरे चार्ज को देखें। ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज। यहाँ से खड़े होकर के इस दूसरे चार्ज को देखें तो हम इधर का वेक्टर कहेंगे। इधर का जो वेक्टर होगा, यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर होगा, ये वाला ये जो वेक्टर होगा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट चार्ज। यहाँ से देखें हम इस वाले चार्ज को, तो बाबू ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर, ये R21 वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, मतलब टू का पोजीशन वन से देखने पर। बहुत अच्छा। तो ये हमने वेक्टर खींच दिया बाबू, ये वाला वेक्टर हो गया R21 वेक्टर, मतलब सेकंड वाले चार्ज का पोजीशन पहले से देखने पर। तो पहले से देख रहे हो सेकंड वाले चार्ज को, तो सेकंड का पोजीशन पहले से देखने पर R21 वेक्टर बाबू इधर है। अगर R21 वेक्टर अगर इधर ही है तो R21 कैप भी इधर ही होगा। R21 वेक्टर बाबू इधर ही है तो R21 कैप भी इधर होगा। R21 कैप भी लिख दिया हमने, यहीं पे होगा ना जी। बहुत अच्छा बाबू, अब तुम इधर से जिस तरह खड़े होके देखे हो, यहाँ से खड़े होके दूसरे चार्ज को देखो। अब यहाँ से खड़े होके पहले चार्ज को देखो। यहाँ से खड़े हो जाओ भाई, यानी दूसरे के जगह पर खड़े हो गए, और यहाँ खड़े होकर के पहले चार्ज को देखो ना जी। तो क्या होगा? तो भाई अगर यहाँ से तुम पहले चार्ज को देखोगे तो तुम यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर खींचोगे, यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर होगा, यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर होगा, जिसको हम इस तरह दिखा रहे हैं, ये वेक्टर बाबू होगा इधर पूरा पूरा, यहाँ से पूरा फुल। तो ये वेक्टर बाबू होगा, ये इधर से अगर खींच दे तो ये वेक्टर होगा बाबू पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू टू। पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड चार्ज, यानी R12 वेक्टर। तो R12 वेक्टर बाबू इधर हो जाएगा, तो R12 कैप भी उधर ही होगा। R12 कैप भी उधर ही हो गया। ये R था बाबू। दोनों आवेशों के बीच की दूरी भले R थी, लेकिन यहाँ से खड़े होकर के, मतलब पहले चार्ज से खड़े होकर के तुम दूसरे को देखो तो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर मिला, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, R21 वेक्टर। R21 वेक्टर मतलब दो का पोजीशन वन से देखने पर। तो ये वाला वेक्टर बाबू, ये वाला वेक्टर जो था, ये वाला जो वेक्टर था R21 था, मतलब सेकंड का पोजीशन पहले से देखने पर। और ये वाला जो वेक्टर देख रहे हो, ये फर्स्ट का पोजीशन सेकंड से देखने पर, फर्स्ट का पोजीशन सेकंड से देखने पर। ये तो पता चल गया। तो कोई पूछे बाबू R21 कैप की दिशा किधर है, तो R21 कैप की दिशा है इधर। इधर किसकी दिशा है बाबू? इधर दिशा है R21 कैप की। और इधर किसकी दिशा है? इधर, और इधर दिशा है R12 कैप की। R12 कैप की दिशा बाबू इधर है, इधर। चलो बाबू, ये पहला चार्ज दूसरे चार्ज को, बाबू ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? विकर्षित करेगा। ये प्लस बाबू इस प्लस को विकर्षित करेगा, कितने बल से? F21 वेक्टर बल से। F21 मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। फोर्स ऑन टू मतलब सेकंड पर लगने वाला बल, सेकंड पर लगने वाला बल फर्स्ट के द्वारा। और ये प्लस इस वाले प्लस को क्या करेगा? ये प्लस इस वाले प्लस को विकर्षित करेगा, और वो बल होगा F21 मतलब फोर्स ऑन टू, F21 मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। F21 मतलब दो पर लगने वाला बल, दो पर लगने वाला बल पहले के कारण, F21 वेक्टर। उसी तरह ये भी प्लस इस प्लस को क्या करेगा? विकर्षित करेगा। तो बाबू ये प्लस इस प्लस को विकर्षित करेगा, और ये बल लगाएगा F12 वेक्टर।
F12 मतलब एक पर लगने वाला बल दू के द्वारा, तो एक पर लगने वाला बल सेकंड के द्वारा। तो ये तो हमको पता चल गया, लेकिन एक बात यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखाएंगे। बाबू बहुत अच्छा बात बताने जा रहे हैं। याद करो, इस वेक्टर की दिशा में F12 वेक्टर की दिशा में, F12 वेक्टर की दिशा में बाबू यूनिट वेक्टर कौन है? इसी की दिशा में, इसी की दिशा में F12 की दिशा में यूनिट वेक्टर कौन है? R12 कैप, R12 कैप। तो F12 के लिए, F12 के दिशा में ही यूनिट वेक्टर है R12 कैप। और बाबू F21 वेक्टर है, F21 वेक्टर इधर है, तो F21 वेक्टर की दिशा में, इसी दिशा में, इस वाले दिशा में यूनिट वेक्टर क्या है? F21 के लिए यूनिट वेक्टर है R21 कैप ना जी, ये है। तो चलो अब क्या करना है बोलो। इसके द्वारा इस पर लगा हुआ बल, पहले के द्वारा दूसरे पर लगा हुआ बल, तो इस पहले के चलते दूसरे पर लगा हुआ बल क्या है? दूसरे पर लगा हुआ बल F21 मतलब सेकंड पर लगने वाला बल फर्स्ट के द्वारा। F21 वेक्टर क्या होगा? F21 वेक्टर बराबर होगा 1/4πε0। बल का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R² ना जी। 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा R² लिख दो इंटू बाबू F21 वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या है? 21। और 21 की दिशा में, 21 की दिशा में यूनिट वेक्टर है बाबू R21 कैप। तो यहाँ पे R कैप लिखते हो, लेकिन R21 कैप लिख दिए, बहुत अच्छा। और बाबू ये 21 है, तो इसको भी सुंदर दिखने के लिए R21 स्क्वायर कर दो, लेकिन इसका मॉड का स्क्वायर कर दो ना जी। यहाँ थोड़ा सा मिटाएंगे, आर R² था R21 का, मॉड का स्क्वायर कर दिए, बहुत अच्छा। ये हो गया बाबू F2 मतलब दो पर लगने वाला बल पहले के द्वारा ना जी। इक्वेशन नंबर ए हो गया। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं बाबू, हम इस पहले के द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल हो गया। अब इस दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल, तो दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल क्या है? F12 वेक्टर। तो चलो यहीं पे लिख देते हैं F12 वेक्टर। F12 बराबर बल का सूत्र होता है 1/4πε0। तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा R²। तो R²। और F12 की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या है? ओ, ये तो हो गया, लेकिन इसमें यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा ना, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो F12 वेक्टर की दिशा में, ओ F12 इस F12 की दिशा में, इसी की दिशा में यूनिट वेक्टर है, इसी की दिशा में यूनिट वेक्टर कौन है? R12 कैप। तो R12 कैप कर दिए। और बाबू ये 12 है, R12, तो R12 ऐसा लिख दे, और R12 का क्या कर दें? मॉड कर देना जी। थोड़ा सा इसको साफ सुथरा कर दें और लिख दें R12 Q1 Q2/R² होता है R12 का मॉड का स्क्वायर ना जी। यहाँ पे भी वेक्टर होगा, यहाँ पे भी वेक्टर होगा। तो चलो हमने कूलाम्स लॉ को बाबू वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। F21 वेक्टर मतलब दो पर लगने वाला बल फर्स्ट के द्वारा, तो F21 वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R21। यहाँ 21 है, 12 है, तो 12 और 12 ही है। अब बाबू थोड़ा सा एक कुछ बात करेंगे हम लोग कि ये क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ का पालन करता है कि नहीं। तो ये भी लगे हाथ देख लेते हैं नाउ। अब बताओ, तो अभी हमने देखा है F12 या 21 कुछ भी कह दो, F12 वेक्टर बराबर क्या देखा है? 1/4πε0। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। नहीं है, ये 12 है, तो R12 के मॉड का स्क्वायर इंटू R12 कैप, यही नहीं देखा है। F12 वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12 के मॉड का स्क्वायर बटा R12 कैप। बाबू इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान देना। 1/4πε0,
तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2, तो Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बटा R12 वेक्टर का मॉड। भाऊ R12 वेक्टर का मॉड निकाल दो। R12 मतलब 1 की दूरी 2 से देखने पर, R12 मतलब 1 की दूरी 2 से देखने पर ये उस वेक्टर का मॉड है। मॉड मतलब ये दूरी ही है। तो 1 की दूरी 2 से या 2 की दूरी 1 से, ये मॉड ही है उस वेक्टर का मॉड। तुम 1 से 2 को देखोगे तो 1 से 2 को देखोगे तो उसकी भी दूरी वही होगी, और 2 से 1 को देखोगे तो उसकी भी दूरी वही होगी। यानी कहने का मतलब R12 वेक्टर का मॉड, R12 वेक्टर का मान मॉड R21 वेक्टर के मॉड के बराबर होगा। तो R12 वेक्टर का मॉड, R12 वेक्टर का मॉड बाबू R21 वेक्टर के मॉड के बराबर होगा, क्योंकि वेक्टर का मॉड है ये, R वेक्टर का क्या है, मॉड। मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो फर्स्ट से सेकंड के बीच की दूरी, यानी फर्स्ट से देखने पर सेकंड की दूरी और सेकंड से देखने पर फर्स्ट की दूरी मॉड है तो सेम ही होगी। तो इसीलिए R12 वेक्टर का मॉड और R21 वेक्टर का मॉड तो सेम होगा। लेकिन बाबू यहाँ पे 12 को 21 बदले हैं तो मॉड होने के कारण सेम है इसका होल स्क्वायर। लेकिन ये R12 कैप है, R12 कैप है, इसका इसका क्रम चेंज कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -R21 कैप हो जाएगा ना जी, -R21 कैप बराबर। बाबू ये माइनस को आगे ले लो, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो -1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा R21 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इंटू R21 कैप ना जी। और वो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R21 का स्क्वायर और R21 कैप, ये 2 1 है, तो ये हो जाएगा -F21 वेक्टर। तो बाबू यहाँ पे यही पता चला F12 वेक्टर बराबर -F21 वेक्टर। इसका मतलब यही है कि पहले पर फोर्स ऑन वन, यानी पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला बल, पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला बल बराबर दूसरे पर पहले के कारण लगने वाला बल। दोनों बाबू मान में सेम होगा लेकिन दिशा में अपोजिट होगा। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, सेम होगा। F12 बराबर F21 वेक्टर होगा लेकिन माइनस में होगा, यानी पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला बल बराबर दूसरे पर पहले के कारण लगने वाला बल, मान में सेम होगा लेकिन दिशा में अपोजिट होगा। और वो इसको इधर ले आओ, इस वाले को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके, तो ये सब चीज़ समझने वाला चीज़ है और कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।